Hello, Namaskar. Now, our the next topic that is dispersion of light. अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं, this topic is dispersion of light. Dispersion of light. अब होता क्या है भाई ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. तो मैं यहां से लिख रहा हूं द स्प्लिटिंग, ये आपके पास वो स्प्लिटिंग है, टूटना है, बिखरना है. द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर of different wavelengths when passes through prism, जब ये प्रिज्म में से पास आउट किए जाती हैं कोई भी व्हाइट लाइट, तो वो आपके पास 7 कलर में टूट जाती है. 7 कलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना लेते हैं एंड डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. क्लियर है सभी को? अब होता क्या है एक्चुअल में देख लीजिए कि अगर मैं कोई आपके पास प्रिज्म लेके चलता हूं, सपोज ये मैंने कोई लिया प्रिज्म आपके पास विच हैव PQR, ये कोई आपके पास सरफेसेस हैं एंड दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको मैं A से डिनोट कर रहा हूं. जब यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी, ये आपके पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते ही नॉर्मल बनाएगा और नॉर्मल से डेविएट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, फिर आपके पास एक नॉर्मल बनाएगा एंड इस नॉर्मल से ये 7 कलर्स में टूट जाना, ये यहां से यहां पे 7 कलर्स में टूट जाना, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ये आपके पास वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बना देते हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो यहां पे ये सपोज कर लेते हैं ये आपके पास लास्ट रीजन रहेगा रेड, ये आपके पास ग्रीन के लिए मान लेते हैं और ये आपके पास वॉयलेट के लिए. ठीक है, तो जब ये 7 कलर्स में टूट जाते हैं, कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अब मैं कहता हूं कि ये काज हुआ कैसे, ये कि ये आपके पास होता क्यों है डिस्पर्जन. अब इसके लिए कोची ने एक ला दिया. क्या इसका किसने ला दिया? एक साइंटिस्ट आया कोची ने अपना ला प्रोड्यूस कर दिया. कोची ने कहा क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू में A प्लस में B बाई लैम्बडा का स्क्वायर प्लस में C बाई लैम्बडा की पावर 4 और अप टू कंटिन्यू चलता रहेगा. दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. और यहां पर जो ABC मैं यूज कर रहा हूं, ABC, दीज आर द कांस्टेंट टर्म. ये आपके पास वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो जो म्यू रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ. अब मेरे को पता है कि जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर हैव 480 नैनोमीटर कहूं या दूसरी टर्म में कहूं आपके पास 4800 एंगस्ट्रोम की वेवलेंथ रखता है. ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर 480 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 और 4800 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम, दोनों बराबर है. और जो रेड कलर है वो आपके पास 7800 एंगस्ट्रॉम या दूसरी टर्म में कहूं 780 नैनोमीटर की आपके पास वेवलेंथ रखता है. अब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम है और रेड कलर की वेवलेंथ आपके पास क्या है? मैक्सिमम. तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं? मैं यहां से लिख रहा हूं देयरफॉर मेरे को यहां से पता लगा कि वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट कलर. होगा या नहीं होगा? बट अकॉर्डिंग टू द कोची ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ बड़ा करोगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा. तो मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर. ठीक है, बट
हमने एंगल, अब जब हमने प्रिज्म पढ़ा था तो प्रिज्म में हमने एक रिलेशन निकाला था, क्या, एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल इज इक्वल टू क्या निकाला था भाई, हमने किया था म्यू माइनस में 1 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म ए किया था, नहीं किया था। यहां से दिख रहा है कि डेविएशन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। दैट मींस अगर म्यू जितना है उतना ही आपके पास डेल एंगल रहेगा, और म्यू जितना कम होगा उतना ही डेविएशन एंगल भी कम होगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं क्या, कि आपके पास यहां से आ गया कि डेविएशन एंगल रेड का भी आपके पास कम होगा टू द डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट कलर। क्लियर है सभी को? तो दिस इज द रीजन, बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ रहेगी, वेवलेंथ अगर डिफरेंट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेम रहेगा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जो डेविएटेड एंगल रहेगा वो भी किन पे डिपेंड करेगा, एट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है टू द कोचीज लॉ, दैट इज जो आपके पास वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.